Good morning, class. Today we'll start with class 9, civics, chapter 4, working of institution, and this is our third lecture. In this lecture, our first topic is parliament. So class, we know about parliament. Parliament consists of two houses, Lok Sabha and Raj Sabha. Raj Sabha is considered as upper house and Lok Sabha is considered lower house. So Raj Sabha is considered upper house. And Lok Sabha is considered as the lower house. So these two houses makes a parliament. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही लॉ को जो है वो बनाती है और जो ऑफिसर्स है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. सो हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट है इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री, और जो भी मेजर डिसीजंस, स्कीम्स, प्रोग्राम्स जो भी बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट पे बनते हैं. सो पार्लियामेंट इज द वेरी पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सो क्लास, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफिस मेमोरेंडम. जो ऑफिस मेमोरेंडम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या वो जो ऑफिस मेमोरेंडम था जो कि बहुत चर्चे में था, क्या पार्लियामेंट का उसमें कोई रोल था? सो बेसिकली हम कह सकते हैं हाँ, कि क्योंकि पार्लियामेंट में रोल था. जैसे कि हमने देखा अबाउट द वीपी मंडल ने कहा कि जैसे ही मेरी गवर्नमेंट आएगी, मेरी सरकार बनेगी, मैं जो है मंडल कमीशन का जो भी रिपोर्ट्स थे उसके अकॉर्डिंगली जो भी उन्होंने सजेशंस दिए थे मैं उसको अप्लाई करूंगा. सो उसी बेसिस पे जब उनकी सरकार आई, उन्होंने जो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया था कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो 27% सीट्स रिजर्व होने चाहिए थे उनके लिए उन्होंने कहा, और बाद में उन्होंने इनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया. और हमने देखा देयर वर सो मेनी प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ चेंजेस होने चाहिए. लेकिन क्या हम कह सकते हैं ये जो कुछ भी हुआ, क्या इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल था? तो यस, हम कह सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का इसमें रोल था, क्योंकि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके ये डिसीजन लेते हैं, और वो जो कानून बना था वो एज ए बिल इंट्रोड्यूस हुआ था इन पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ द लोक सभा. सो बेसिकली कह सकते हैं देयर इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए बिल टर्न्स इनटू लॉ. सो इसको स्लाइटली या फिर बहुत थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि किस तरह से बिल जो है वो कानून बनता है, या फिर कानून किस तरह से बनता है पार्लियामेंट में. सो क्लास, फर्स्ट राज्यसभा में कौन बैठते हैं? रूलिंग पार्टी. जो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं वो किसमें बैठते हैं? रूलिंग पार्टी में. और जो लोकसभा है इज द बिगेस्ट हाउस. तो यहाँ पे लोग जो रूलिंग पार्टी है उनको भी 1/3 मेजोरिटी चाहिए होता है. किसको? रूलिंग पार्टी को. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर कोई लीडर है तो उसको क्या करना होगा? 1/3 मेजोरिटी उसको चाहिए. किसकी? लोकसभा की, या फिर 2/3 मेजोरिटी. अब यहाँ पे होता क्या है, इन पार्लियामेंट जो कानून है, जो लॉ है, वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है? एज ए बिल. वो एक बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, और ये बिल जो है पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है? इन राज्यसभा. उसके बाद फिर कहा जाता है ये लोकसभा. लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा के लोगों को अगर लगेगा कि इस पे कुछ डिबेट्स होने चाहिए, तो इस बिल पे डिबेट होती है. डिबेट होने के बाद उसमें जो भी नेसेसरी चेंजेस होने चाहिए तो उसको वो क्या करते हैं? अगर कोई चेंजेस होने चाहिए तो वो वापस भेज देते हैं किसके पास? राज्यसभा के पास. फिर राज्यसभा उसको उस करेक्शन को करती है, फिर उसके बाद भेज देती है लोकसभा के बाद. फिर जब लोकसभा उसको पास कर देती है तो वो कहाँ पहुंचता है? प्रेसिडेंट के पास. सो प्रेसिडेंट के पास 14 डेज का समय होता है उस बिल को पास करने के लिए. तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को देखते हैं, अगर उनको भी लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो फर्दर चेंजेस
को मार्क करते हैं और फिर भेज देते हैं राज्यसभा के पास। फिर राज्यसभा जो है उस पर फर्दर चेंजेस करते हैं। इन केस अगर प्रेसिडेंट के पास समय नहीं है उस बिल को देखने के लिए, तो आफ्टर 14 डेज वो जो बिल है ऑटोमेटिकली पास हो जाता है और ये बिल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉ में। सो इसी तरह से कानून बनते हैं पार्लियामेंट में, और ये पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग लॉ। सो हम कह सकते हैं जो लॉ बनाया गया था मंडल कमीशन के सिफारिश पे, जो 27% सीट्स जो रिजर्व रखने थे सोशली, इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो सीधे सीधे पार्लियामेंट से ही हुआ था, क्योंकि ये एक आदमी के हाथ में नहीं है कि वो एक कानून बना दे और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। सो इन योर बुक देयर इज ए रिविजन द रिपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन वाज डिस्कस्ड। जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन इन हिज लेक्चर और इन हिज एड्रेस। फिर उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर मेड ए डिसीजन व्हाट वाज नॉट डायरेक्टली टेकन इन ए पार्लियामेंट। सो बेसिकली क्या हुआ कि जो बीपी मंडल थे उन्होंने इसको लागू करने के लिए किया, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एग्री किया, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया और ये बाद में एक लॉ बन गई। बाद में फिर हम जानते हैं कि फिर क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से उसके अकॉर्डिंगली। सो क्लास, सो वी विल स्टडी व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। सो हम आज पढ़ेंगे कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए। सो क्लास, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। सो हम जानते हैं कि पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। अगर हम कहें कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, वहां पे पार्लियामेंट है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाए जाते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं, दे आर द पीपल विद द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। बिकॉज ये जो भी लोग हैं, जो भी पार्लियामेंट में लोग रहते हैं, दे आर द लीडर्स इलेक्टेड बाय ए पीपल। सो हम कह सकते हैं कि जो भी नेता या फिर जो भी लीडर जिनको हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस में, वही लोग कहाँ पे होते हैं, पार्लियामेंट में। सो क्योंकि जो लोग, जिस पर्सन को हमने इलेक्ट किया एज आवर लीडर, वो पार्लियामेंट में जाता है और लॉ बनाता है इन द बिहाफ ऑफ द पीपल। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो भी लोग हैं, दे आर द पीपल elected by they are the person elected by people for the welfare of the people or work on behalf of the people। so हम कह सकते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं वो पीपल्स के बिहाफ में काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट्स के लिए काम करते हैं। सो बेसिकली अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट मीन्स, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स की ही बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर स्टेट लेवल की हम बात करें तो उसे कहेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जितने भी लोग हैं, दे इलेक्ट देयर ओन लीडर, और वो किसको एड्रेस करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जितने भी लीडर हम अपॉइंट करते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, लेजिस्लेचर में, means they work under legislative assembly। so let's see some of the points regarding why do we need a parliament। so class, here are some points regarding why do we need a parliament। so it is needed as final authority to make laws in the country। so हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो फाइनल अथॉरिटी है किसी भी कंट्री की, क्योंकि इसी के पास राइट है टू मेक द लॉ फॉर द कंट्री, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इसलिए होना चाहिए ताकि वो देख सके वर्किंग्स, जो गवर्नमेंट है उनका कामकाज किस तरह से चल रहा है, मीन्स प्रॉपर वे में है या नहीं, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल पब्लिक मनी। सो पार्लियामेंट इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जो भी है, या फिर हम जो भी टैक्स पे करते हैं, वो जो पैसा है उसके एक्सपेंडिचर का, मीन्स वो पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इन सब को देखने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। सो पार्लियामेंट कंट्रोल द
expenditure of the money of the people. So as the highest forum of discussion and debate, it decides public issues and national policies. इसके अलावा क्या क्या काम है, जो भी डिसीजंस होते हैं इन अ पार्लियामेंट और उसमें जो भी डिबेट होते हैं, उस डिबेट से वो डिसाइड करते हैं कि जो पब्लिक इश्यूज है उसको किस तरह से हैंडल करने हैं, और जो भी नेशनल पॉलिसीज हैं जो कि अडॉप्ट हुए हैं उसको किस तरह से रेगुलेट करने हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसीज से मतलब है कि देयर आर सो मेनी पॉलिसीज. फॉर एग्जांपल एवरी ईयर जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन के लिए नए कॉलेजेस का नए कॉलेजेस और स्कूल्स को ओपन करती है ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सके. ठीक उसी तरह से बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अभी हम कह सकते हैं जो मनरेगा है, नरेगा है, इसके बाद बहुत सारे जो फंड्स आते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, वो सारा का सारा पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है और इस पे जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं उसको वो सॉल्व करती है. सो बेसिकली क्लास, दिस आर द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट.